कह रहे हैं पानी भर जाता है, स्मार्ट सिटी का ऐलान किया गया 2017 में, कितना स्मार्ट बनाते हैं। अभी हथिया नक्षत्र का इस बार बारिश कम रहा। हथिया नक्षत्र जब चढ़ा है तो 3 तारीख से लेकर 6 तारीख तक अभूतपूर्व बारिश हुआ। अगर वैसा बारिश रहने के बावजूद भी वो जो कहते हैं उसका एक वीडियो फुटेज देखी, कहाँ डार भर ठेवना भर पानी रह गया, कहीं भी पानी नहीं रहा, सब अंडरग्राउंड नाले के द्वारा पानी त्वरित निकल गया। अरे बम्बे शहर ऐसे नहीं, बैठ जाइए, ऐसे नहीं होगा दादा, बैठ जाइए, ऐसे नहीं, हल्ला नहीं, माइक है नहीं, आपकी आवाज जाएगी नहीं टीवी पर, ठीक है बैठ जाइए। मैं अशोक चौधरी पर पूछ रही हूँ, बैठ जाइए अपनी अपनी बारी। तो पानी रह गया, पानी निकासी हुआ, त्वरित पानी निकासी हुआ। बम्बे जैसे आधुनिक शहर जो आर्थिक राजधानी है भारत का, उस समय भी बारिश जिस समय होते रहता है उस समय भी बम्बे और दिल्लियों की स्थिति खराब रहती है। बॉम्बे से बताइए, आप मुजफ्फरपुर की तुलना कर रहे हैं, मतलब थोड़ा सा तो समझ जाते ना नेताजी। अब मुंबई से आप तुलना करेंगे, कैसे चले? बोल रहे हैं अब देश की आर्थिक राजधानी जिसका जीएसटी में बहुत बड़ा योगदान है, वहाँ विकास जो हुआ है, जब बारिश होता है, बारिश होने के बाद पूरा पानी शहर से निकल गया। मतलब मुंबई में पानी भरता है तो मुजफ्फरपुर में भी भरेगा भी, ये बताइए। वो अशोक चौधरी को लेकर कैसे भरेगा? अरे भर रहा है, वही तो बता रहे हैं, भर रहा है। वो कह रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं। पानी भरता है नहीं भरता है? नहीं भरता है, पानी भरता है या नहीं भरता है? वो लोग क्या, आधा लोग बोल रहे हैं भरता है, कुछ लोग कह रहे हैं भरता है, वो झूठ बोल रहे हैं। असल में क्या है कि पहले, अरे चुप रहिए कांग्रेस के लोग, आप लोग क्या बोलिएगा विकास पर। पहले क्या था कि नमक पर रोटी का भी उपाय नहीं था, रोटी पर नमक और सरसों तेल का भी उपाय नहीं था। ये मानो रुकिए, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो जब अब लोगों को सब सुविधाएं मिल गई तो वो लोग विपक्ष में रहकर जो मानसिक रूप से रोगी है, नहीं, अब ये मानसिक रूप से रोगी नहीं बताइए। 20 साल से सरकार चला रहे हैं, 2 दशक हो गया इनको सरकार चलाते चलाते, और खोस रहे हैं 20 साल पुरानी सरकार को। 20 साल इनको ऐसे ही दे दिया गया, और अब 20 साल और जनता इनको दे दे ऐसे ही घूमने। जनता ही दे रही है ना, 20 साल से उनको लगातार, आपको तो चुन ही नहीं रही है। आप सोचिए अपना हाल क्या हो गया। ठीक है, जो हाल है, हम विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं और मजबूती से निभा रहे हैं, मगर पूछिए कि 2 दशक में इन्होंने काम किया है, क्या काम किया? बीच में 17 महीने हमारी सरकार थी, मिलीजुली सरकार थी, 5 लाख लोगों को रोजगार दिया। उसके बाद कितने लोगों को रोजगार दिया? आज पलायन की समस्या है, और बार बार एक ही सवाल कि 20 साल पहले क्या होता था, 2005 से पहले क्या? आराम से क्या है, क्यों हंगामा किया जा रहा है? आराम से एक बार जल्दी से, उसके बाद में बीजेपी के प्रभात जी के पास आऊंगी। यहाँ कांग्रेस, एक मिनट जल्दी 2 लाइन। यहाँ कांग्रेस का विधायक, यहाँ लोकल विधायक कांग्रेस का है, वो कुछ नहीं कर रहे हैं, इसलिए विकास नहीं हो रहा है। क्या लोकल विधायक तो कांग्रेस का नगर निगम पर उन्हीं का चलता है, तो पानी तो लगेगा ही ना टाउन में। कांग्रेस की वजह से पानी। स्मार्ट सिटी बनने के बाद शर्मा जी ने, बीजेपी के कैंडिडेट जो थे, उन्होंने स्मार्ट सिटी लाया, और उनके शासन, उनके बाद वो हार गए चुनाव। स्मार्ट सिटी का काम तो इनको कराना था, विजेंद्र चौधरी को, कराया नहीं, कभी गए नहीं ऑफिस। अच्छा, ये एक सेकंड एक मिनट शांत रहिए कृपया, आप लोग शांत। जल्दी। मैडम, हम अर्जुन कुमार एलजेपी यार, जिला प्रवक्ता, इस मुजफ्फरपुर में बाबा गरीबनाथ की धरती पे आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। यहाँ बराबर जो विकास, छोटा छोटा मुद्दा पे बात हो रहा है, लगातार हमारे सारे बंधु खड़े हैं, बैठ जाइए, सारे बंधु खड़े हैं। जल्दी से। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी आज एनडीए के साथ हैं, फिर भी वह हमेशा पॉजिटिव सोच रखते हैं। एनडीए के साथ है फिर भी पॉजिटिव सोच रखते हैं, एनडीए वाले पॉजिटिव सोच नहीं रखते हैं। एनडीए के साथ पॉजिटिव, यहाँ कहना है कि उनका कहना है कि आज देश की आजादी का 75 वर्ष हुआ। अच्छा हो गया, इतना ज्ञान नहीं, इतना ज्ञान। मुजफ्फरपुर का विधायक, कांग्रेस के विधायक विजेंद्र चौधरी जी है, इसके लिए पूरी तरह कांग्रेस जवाबदेह है, जो कि उनके कार्यकाल में पूरा शहर डूबा हुआ है। और इसके लिए अब बिहार में नीतीश कुमार जी की जब सरकार आई 2005 में, तो बिहार में सड़क, शिक्षा, बिजली के क्षेत्र में चौतरफा विकास हुआ। नीतीश कुमार जी ने अपना परिवार के बारे में नहीं सोचा, जबकि लोग अपने बेटा को आगे बढ़ाते हैं। ये परिवारवाद का एक बड़ा मसला है, परिवारवाद का, कि नीतीश कुमार ने अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा। अब वो लोग कह रहे हैं पानी भरा है तो कांग्रेस जिम्मेदार है ना, विधायक तो आपका है। विधायक हमारे हैं, स्मार्ट सिटी का जो फंड है वो हमारे विधायक के माध्यम से नहीं खर्च हो रहा है, वो केंद्र सरकार की एजेंसी है जो डायरेक्ट राज्य सरकार उसको खर्च कर रही है, हमारे विधायक नहीं खर्च कर रहे हैं। तो विधायक क्या खर्च कर? हमारे विधायक को तो मात्र 5 करोड़ रुपया जो उनका फंड मिलता है वही ना मिलता है, बाकी तो राज्य
सरकार का ना काम है खर्च करना। हमारे विधायक ने 200 करोड़ रुपया का जमीन नहीं खरीद लिया है, जो इनके मंत्री ने खरीद लिया है, जिसका सबूत भी कुछ लोगों ने दिया है। तो हमारे विधायक को तो 1 साल में 2 साल कोरोना में चला गया, उसको 2 साल का फंड नहीं मिला। अरे तो फिर तो यही बात तो नीतीश कुमार भी कहेंगे ना, 2 साल कोरोना में चला गया। बताइए बीजेपी से जो सवाल था वो कह रहे हैं सांसद जी मिलते ही नहीं है। सांसद जी खूब मिलते हैं। सांसद जी जल शक्ति राज्य मंत्री हैं, मंत्रियों का कुछ बड़ा दायित्व भी होता है। और ये जो बात कर रहे थे विधायक के, वो विजेंद्र चौधरी नहीं सोफा चौधरी है। अभी बच गया चुनाव का 3 महीना, तो अभी निकल गया मुख्यमंत्री योजना से सड़क का। सोफा चौधरी से क्या मतलब? अभी नारियल फोड़ रहे हैं। 5 साल तो याद नहीं आया मुजफ्फरपुर का। और अभी लोग बोल रहे थे इंडी गठबंधन के लोग शिक्षा के बारे में। नहीं, ये सोफा चौधरी क्या है? सोफे बैठे रहते निकलते नहीं। सोफा पे ही रह जाते हैं, इसलिए आप किसी बिहार मुजफ्फरपुर के किसी गली में चल जाइए, उनको सोफा चौधरी कहा जाता है। ये स्पष्ट है। कुछ लोग शिक्षा की बात कर रहे थे। 2005 में शिक्षा का प्रतिशत कितना था बिहार का? 47%। आज कितना? अरे महाराज फिर तो आप चले जाइए, आजादी के समय शिक्षा का प्रतिशत कितना था? बार बार यही गिनाते रहेंगे। 20 साल से आप हैं, 20 सालों से हैं। 20 सालों में बिहार अग्रणी राज्यों में शामिल क्यों नहीं हुआ, ये सवाल है। उसी पे बता रहा हूँ, कुछ आंकड़े सुन लीजिए। 20 साल पहले बिहार में 17 लाख बिजली कनेक्शन थे, आज 2.25 करोड़ बिजली कनेक्शन है। बिहार में साक्षरता दर 47% था, आज 80% है। महिलाओं का साक्षरता दर 37% था, आज 74% है। स्कूली छात्र छात्राएं 40 से 50% जाती थी, आज 100% जाती है छात्राएं। आज बिहार में 10 रुपया में इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है, पॉलिटेक्निक पढ़ाई होती है। आज बिहार में IIT है, IIM है। कभी पूरे देश में 2 एम्स होता था, 10 रुपए में इंजीनियरिंग पढ़ा दिया जाता है। आप पॉलिटेक्निक। जरा जनसुराज वाले बड़ा शिक्षा को मुद्दा बनाते हैं। वो कह रहे हैं 10 रुपए में इंजीनियर बनाने का काम करते हैं। चित्रा जी, यहाँ पे विकास के मॉडल का एग्जाम्पल ये है कि अगर आपने इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया तो इनके लिए वो विकास है। डबल इंजन की सरकार है बिहार में, 20 साल से चला रहे हैं। गुजरात में आप पूछिए इलेक्ट्रिफिकेशन कब हुआ था। यहाँ पर रुक जाइए, यहाँ पर 5 किलो अनाज दे देते हैं। अरे तो गुजरात से तुलना करेंगे तो कांग्रेस पार्टी के ऊपर आएगा ना, क्योंकि उस समय 1995 से बीजेपी वहां पर है। एक लाइन और सुनिए। आप यहाँ पर पूछिए, जहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, पूछिए कि 3 साल की डिग्री यहाँ के किस कॉलेज में 3 साल में मिल जाती है? 5 साल लगता है डिग्री लेने में। कितना? 5 साल लगता है। 5 साल। यहाँ पर तो हमारे पार्टी के कोई नहीं बैठे हुए हैं। 3 साल की डिग्री किसी कॉलेज में 3 साल में नहीं मिलती। नंबर 1, ये इनका सरकारी आंकड़ा है कि आप जो बच्चों की शिक्षा देते हैं, मात्र 3% दलित जाति के बच्चे 12वीं पास करते हैं। 100 में से 3 दलित का बच्चा आपका 12वीं पास करता है। 100 में से मात्र 5 बच्चा अति पिछड़े वर्ग का 12वीं पास करके। अब ये बताइए, पिछले 35 सालों से तो पिछड़ों की सरकार है। नीतीश कुमार पिछड़ी जाति से आते हैं, लालू यादव पिछड़ी जाति से आते हैं। तो फिर ये जो पिछड़ी जातियां हैं या दलित वर्ग है जिसका ये लोग दावा करते हैं, क्यों पीछे रहे? ये कहते हैं कि हम आरक्षण देंगे। अरे आरक्षण किन को देंगे जब आपके पिछड़े समाज का बच्चा पढ़ के बाहर नहीं आ रहा है? और ये मैं अपना आंकड़ा नहीं बता रहा हूं, ये सरकारी आंकड़ा है। 3% SC का बच्चा 12वीं पार करके ग्रेजुएशन में जाता है। 5% EBC के बच्चे 12वीं पास करके ग्रेजुएशन में जाते हैं। आप कहते हैं सामाजिक समता की बात कर रहे हैं। सामाजिक समता की बात करें, देखिए ये तो शर्मिंदगी की, हालांकि 2020 में आप लोग अलग चुनाव लड़े थे, लेकिन ये किसी भी राज्य सरकार के लिए शर्मिंदगी की बात है कि अगर 3 साल की डिग्री हम 5 सालों में छात्रों को देते हैं, आप उनका समय खराब कर देंगे, वो अपना करियर कैसे बनाएगा? मैडम, यह जो भाई साहब हमारे बोल रहे हैं, हमारे विधायक जो विजेंद्र चौधरी जी हैं, एक बगल में मुजफ्फरपुर विधानसभा में उनके विधानसभा का गोद लिया हुआ पताही गांव है। वहाँ के स्कूल में गोद लिए हुए हैं और बच्चे को बैठने का कोई अरेंजमेंट उनके काल में नहीं है। सरकार जो डेस्क बेंच भेजी है वही है, और उसके बाद चौधरी जी एक बार भी जा करके उस स्कूल में मीटिंग नहीं किए हैं। यही उनकी स्थिति है विधायक जी की और कांग्रेस के विधायक की ये स्थिति है। हम आपसे पूछ रहे हैं 3 साल की डिग्री 5 साल में क्यों दी जा रही है? हमें अभी कोरोना काल था, इस कारण 2 साल तो उसी में चला गया। कोरोना काल में ऑनलाइन पूरा देश काम कर रहा है, हम लोग ऑनलाइन काम कर रहे हैं। उससे पहले का तो बता दे, सेशन लेट नहीं है मैडम जी। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। ये बिल्कुल गलत बात किसी भी राज्य सरकार के लिए नहीं, बिल्कुल गलत बात है। आप छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। आपको 3 साल की डिग्री 3 साल में ही देनी चाहिए। ये बिल्कुल गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात।
क्यों लगता है 5 साल? सेशन लेट नहीं है, झूठा बोलना है, दिखावे कौन डिग्री। करंट बैच में परीक्षा चल, झूठ बोल, झूठा आरोप है। करंट बैच में परीक्षा चल रहा है, करंट बैच में लाइव जा रहा है शो, लाइव जा रहा है, कह रहे हैं कहीं नहीं हो, हम नहीं चल रहा। आप लोग झूठ बोल रहे हैं। आज भी वो कह रहे हैं कहीं नहीं हो रहा है। 3 साल का आज भी शिक्षा में बिहार सबसे नीचे है, स्वास्थ्य में सबसे नीचे है, बेरोजगारी में सबसे नीचे है, गरीबी में सबसे नीचे है। अब और ये लोग कहते हैं कि हमने विकास किया, क्या? अरे उसी चरवाहा विद्यालय जिसने परिकल्पना किया इस बिहार में, वो शिक्षा पे बोलेगा। चरवाहा विद्यालय गरीब के लिए आप लोग को नहीं ना पचेगा। चरवाहा विद्यालय खोले थे, खेत में बकरी चढ़ती जाए, मुनिया बेटी पढ़ती जाए। आप बाप मुख्यमंत्री, बेटा मतारी मुख्यमंत्री, और उसका बेटा 9वां पास हो, इसका बाप मुख्यमंत्री पे बतियाइएगा। आज चूहा पुल गिरा दे रहा है, स्वास्थ्य में अस्पताल में चूहा आंख नोच के ले जा रहा है। कागज पे आप दरभंगा में एम्स बनाने दे रहे हैं। फुर्सत, इनको घोटाला से फुर्सत है। आज केस में चार्जशीटेड हुए, जब 94 में इन पर नीतीश जी अलग हुए, केस करोड़ों का अभी तक इन्होंने नहीं दिया है। और ये हम नहीं बोल रहे, सीएजी की रिपोर्ट बोलती है। 71,000 करोड़ों का इन्होंने अभी तक नहीं। कौन सा घोटाला? शिक्षा विभाग में है, पंचायती राज में है, शहरी विकास में है, सीएजी का रिपोर्ट है। सीएजी की रिपोर्ट पर घेर कोई घोटाला का एक चोर बोले जोर से। आज के आपके इस मुजफ्फरपुर, अरे रुके, आज के मुजफ्फरपुर आगमन के समय जो कोर्ट दिल्ली के न्यायालय ने जो दिया निर्णय, जो रेलवे के घोटाला, कॉलेज के अंदर में कहीं 50% प्रोफेसर का पद खाली है, कहीं 60%, कहीं 70% पद खाली है। और ये ऐसे बोलने से नहीं होता है, डेटा निकाल के आप देख लीजिए। आप कि यहाँ जो है सो कॉलेज पढ़ाने के लिए प्रोफेसर ही नहीं। ठीक है, पर शिक्षा एक बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी, पलायन एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन इन सब के बीच कौन बनेगा मुख्यमंत्री? इन दोनों पार्टियों के बीच में ही मुख्य मुकाबला होगा, यानी कि नीतीश और तेजस्वी यादव, जिसका पोस्टर लगा हुआ है जनसुराज ने जिस पर आपत्ति की है उनके कार्यकर्ताओं ने, या फिर जनसुराज कोई वास्तव में कमाल कर पाएगा। कुल मिलाकर मुद्दे कई हैं, लेकिन मुजफ्फरपुर से सफर खत्म होता है। तालियां बजा लीजिए, वक्त इतने की ही इजाजत देता है। बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।